महाकुंभ हर 12 साल में होने वाला हिंदुओं के लिए एक पवित्र समय होता है। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। लाखों लोग मोक्ष की तलाश में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह स्नान आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस साल 2025 में यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। प्रयागराज का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे और भी खास बनाता है। शहर तीर्थयात्रियों से भरा हुआ है, भक्ति का माहौल है। हर कोने में श्रद्धा और आस्था की झलक मिलती है। कुंभ मेला आत्मनिरीक्षण और नवीकरण का समय है। यह आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर प्रदान करता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह आयोजन सभी के लिए खुला है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है। महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों का उत्सव है। यह लोगों को सद्भाव और भाईचारे में जोड़ता है। यह एकता और प्रेम का संदेश फैलाता है। यह आयोजन पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों से प्रेरित है। माना जाता है कि यह आध्यात्मिक साधना के लिए एक शुभ समय है। यह आत्मा की शांति और संतुलन का समय है। 19 जनवरी 2025 को महाकुंभ में एक त्रासदी आई। इस दिन को कोई भी भुला नहीं सकता। शहर को कुंभ मेला मैदान से जोड़ने वाले शास्त्री ब्रिज के पास आग लग गई। यह आग बहुत तेजी से फैली। आग सेक्टर 19 झूसी इलाके में लगी, जहां कई टेंट लगे हुए थे। इन टेंट्सों में तीर्थयात्री और विक्रेता ठहरे हुए थे। यह जल्दी ही पुल के नीचे के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई अस्थायी आश्रय प्रभावित हुए। आग की लपटें बहुत ऊंची थीं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि इसकी शुरुआत खाने पीने की स्टॉल के पास से हुई थी। ये स्टॉल बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में थी। तीर्थयात्रियों, विक्रेताओं और धार्मिक समूहों सहित 18 टेंट जलकर खाक हो गए। इन टेंट्सों में रखा सामान भी जल गया। आग लगने से तीर्थयात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। धुएं के कारण कई लोग बेहोश हो गए। इस घटना ने बड़े समारोहों में सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अचानक हुई इस घटना के बावजूद प्रतिक्रिया त्वरित और प्रभावी थी। दमकल कर्मी, आपदा राहत दल और स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए 15 दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को सुरक्षित निकाला और प्राथमिक उपचार प्रदान किया। तेज सोच और तालमेल के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। घटना ने आपदा प्रिपेयर्डनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिक्रिया सराहनीय थी, जिससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। शास्त्री ब्रिज पर लगी आग एक चौंकाने वाली घटना थी। इसने न केवल संरचना को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई तीर्थयात्रियों की यात्रा को भी बाधित किया। तबाही के बावजूद तीर्थयात्रियों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तुरंत आगे आए और एकजुटता का प्रदर्शन किया। जिन लोगों का सामान बर्बाद हो गया, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया। स्वयंसेवकों ने आवश्यक वस्त्र, भोजन और पानी वितरित किया। स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों ने भोजन, पानी और आश्रय प्रदान किया। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने कई लोगों की जान बचाई। सामूहिक प्रतिक्रिया ने करुणा और एकता की भावना का प्रदर्शन किया। इसने दिखाया कि संकट के समय में मानवता कितनी मजबूत हो सकती है। अधिकारियों ने सुरक्षा चूक की पहचान के लिए जांच शुरू की। वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। महाकुंभ सुरक्षा और तैयारी पर जोर देते हुए जारी है। अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है। इस घटना ने तीर्थयात्रियों को अपनी पवित्र यात्रा पूरी करने के उनके संकल्प को मजबूत किया। वे अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे।